ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 19, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19 और 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 37, अध्याय 10 श्लोक नंबर 37। सबसे पहला प्रश्न है, अपरा प्रकृति किनके लिए बोला है? अपरा प्रकृति इस हेलो। शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी, ओम शांति माता जी। ओम शांति दीदी। और रोल नंबर है 2664 और दीदी आप प्रकृति हो है ना, बोला ना अभी परम ब्रह्म का जो शरीर है ना, उसके लिए बोला है अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति? हाँ, और दीदी और भी कुछ परा प्रकृति जो उसकी प्रकृति, आत्मा रूपी है ना, आत्मा आत्मा उसकी आत्मा के लिए बोला परा प्रकृति। अच्छा, इन दोनों के परम बारे ब्रह्म में की जो क्या आत्मा है ना, खासियत बताई है श्लोक में? श्लोक में अपरा दीदी प्रकृति और परा प्रकृति के लिए श्लोक में कौन सी हाँ नई दीदी, बात बताई बोला है? ना कि देखे ना, अर्जुन की जो देह का महाकाल रूप बोला ना, महाकाल जो उसका देह है उसके लिए बोला अपरा प्राकृति और आत्मा रूपी प्राकृतिक, और दोनों बीज रूप परम आत्मा देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षय ऑलराउंडर ही जानो, और विकारों और अनादि निर्मित तत्व रज आदि घटने बढ़ने वाले इन तीन गुणों को भी देहिक महाभूत आदि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। बोला कि जो देह है महाकाल अर्जुन का जो देह है वो ही अपरा प्रकृति है, और जो आत्मा है वो है परा प्रकृति। और जो ये बताया ना गुण, तीन गुण बोले और 23 तत्व वाले बोले, भी बोला उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है दीदी माता जी, श्लोक बताइए माता जी। जी दीदी एक मिनट रुकिए। प्रकृति पुरुषम चैव विधि अनादि उभो अपि विकारान च गुणाम चैव विधि प्रकृति संबंधान। ठीक है हेलो। माता जी। ठीक है माता जी। आगे जी अगला जी। प्रश्न है, प्रकृति के गुण कौन से बताए हुए हैं और उनकी खासियत क्या बताई है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, रोल नंबर 29,669। हाँ जी, बताइए माता जी, प्रकृति के गुण कौन से हैं और उनके बारे में क्या बताया है श्लोक में? प्रकृति के गुण बताए हैं बाबा ने कि जो तीन गुण हैं, तम सतो रजो और तमो। हम्म। सतो रजो तमो, ये तीन गुण बाबा ने बताए हैं, और इनके बारे में बाबा ने बताया है कि पहले वैश्य इब्राहिम वाली आत्मा नहीं बनती। फिर वे करके मुसलमानों की कहा कि इब्राहिम में लिखा हुआ है, इनके कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत में जाकर और बाटी का फल मत खाना। तो ईव के कहने में बाटी का फल खा लेते हैं। तो गंदुम कहते हैं ना, गंदुम खाना नहीं खाना। तो लिखा बाबा ने बोला है उन्होंने गंदुम खा लिया। ईद के बहकावे में आकर पहले इब्राहिम ने अपनी अपने अर्थ का अर्थ शुरू करता है। राम वाली आत्मा पहले वैश्य बनती है, शूद्र भी पहले बनती है, वैश्य भी पहले बनती है। राम वाली आत्मा ही वैश्य और शूद्र बनती है सबसे पहले पहले, और बाकी सब नंबर बाद। श्लोक पढ़ू दीदी? पढ़िए। श्लोक
श्लोक है 19वां दीदी। त्रिकृति पुरुषम चे विदधि अनादि अपि विक्रान च गुणान चैव विरध्येत प्रकृति संभवान बन। फिर अर्जुन की देह में महाकाल रूपा अपरा प्रकृति को और आत्मा रूपा परा प्रकृति को दोनों बीज रूप परमात्मा प्लस देह रूप बर्फीले लिंग को भी अनादि अक्षर ऑलराउंड ही जानो और विकारों और अनादि निर्मित सतो रजो आदि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों भी दैहिक महाभूत 23 तत्वों वाली लिंग रूप अनादि बिना अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। आपने अभी अर्थ पढ़ा ना, अभी बताइए माता जी, प्रकृति के गुणों के बारे में क्या समझाया है श्लोक में? प्रकृति के गुणों के बारे में 23 तत्वों की जो बताई है। प्रकृति के गुण मतलब अनादि रजो सतो रजो घटने वाले इन 3 गुणों से दैहिक महाभूत 23 तत्वों वाले लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुए जानो। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी, रोल नंबर बताइए। 14487 बालेश्वर। हेलो बाबा जी, पहले प्रकृति आत्मा दोनों ही अनादि है। प्रकृति अर्थ 5 तत्व है, 5 तत्व आत्मा दोनों के लिए बताए अनादि, उनके लिए विनाश नहीं होते। शुरुआत भी बना बनाया प्रकृति जो 5 विकार 3 गुणों से उत्पन्न होता है। तो महाकाल रूपी जो जिनका देह उसके अपरा प्रकृति अर्जुन रूपी रथ, जो शरीर उसको शरीर जो अपरा प्रकृति कहा जाता है, आत्मा जो परा प्रकृति कहा जाता है। बीज रूप परमात्मा और देह रूपी पराक लिंग जो है जो अनादि है, अक्षय है, ऑलराउंडर क्यों है। तो विकार जो 3 गुण अर्जुन जो है उसकी देह जो अपर प्रकृति है, ये जो देह जो है 3 गुण है, अविनाशी अनादि भी है, लिंग रूपी प्रकृति भी है, उत्पन्न भी हुआ है। इसलिए अर्जुन देह रूपी अपरा प्रकृति विकार 3 गुणों से शुरुआत होती है। हेलो, हाँ ये जी तो माता जी। शुरुआत द्वापर युग में जो द्वापर जो प्रथम शुरू होता है, प्रथम शुरू के पहले नंबर अव्वल नंबर देवता भी है, पहले नंबर भी क्षत्रिय है, पहले में वैश्य है, पहले में शूद्र भी आत्मा बनते। ऊंचू ऊंचू के अव्वल नंबर भी वही जब पतन भी शुरुआत है, शुरुआत के लिए भी निमित्त भी बनते। एक सृष्टि भी की सृष्टिगत कार्य में प्रकृति और पुरुष दोनों के ही कार्य चलता है। ठीक है माता जी, श्लोक हेलो, बताइए माता जी। ओके। यस सर। पुरुष प्रकृति सर्व विधि अनादि अपि विकरान च गुणान सर्व विधि प्रकृति संभवान। संभवान, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, अर्जुन का जो शरीर है और आत्मा है, इसी के लिए श्लोक में और कौन सा शब्द प्रयोग किया हुआ है? अर्जुन का शरीर और आत्मा, इनके लिए इसी श्लोक में और कौन से शब्द यूज किए हुए हैं? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अर्जुन के आत्मा के और शरीर के लिए परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का उल्लेख किया है। और श्लोक में कोई शब्द बताना नहीं है आया प्रकृति श्लोक में या अर्थ में, प्रकृति दोनों मिलकर के और कौन से शब्द आए हैं वो सारे बताइए। दोनों मिलकर के बीज रूप परमात्मा और देह रूप बर्फीले लिंग और और अक्षय ऑलराउंडर।
अक्षय और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का अर्थ क्या है माता जी? अक्षय जिसका और कभी क्षरण नहीं ऑलराउंडर होता, मतलब नष्ट क्या? नहीं। हाँ, ये तो विशेषता बताई है, जिसका यहाँ क्षरण नाम पूछ। अक्षय और नहीं। ऑलराउंडर ये तो विशेषता हो गई। शब्द बताना है, अर्जुन हाँ, रथ, अर्जुन का शरीर और आत्मा, इनके लिए और क्या शब्द आए हैं श्लोक में? श्लोक क्या अर्थ? दो तो बताए आपने, और एक बाकी है। प्रकृतितम पुरुषम श्लोक में आया हुआ है ना। इसमें प्रकृति किसे बोला है और और पुरुष किसे बोला है? प्रकृति बोला है, अपरा प्रकृति, शरीर को बोला है, आत्मा बोला है। शरीर को आत्मा बोला है ना। आत्मा शरीर को आत्मा बोला है। प्रकृति, आत्मा आत्मा को प्रकृति बोला है और शरीर को अपरा प्रकृति बोला है। हाँ ठीक है। और श्लोक में क्या शब्द आया है श्लोक इसी के लिए? श्लोक के लिए है ना, प्रकृतितम पुरुषोत्तम। सिर्फ प्रकृति और पुरुषम। सिर्फ प्रकृति। हाँ, अच्छा, प्रकृतिम श्लोक और बताओ दीदी। पुरुषम। हाँ बताइए। पुरुषम। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनाति उभो अभि विकरानस्य गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 10 का भी बताओ कि कोई एक पॉइंट बताओ दीदी। बताइए। पॉइंट बता दो। हाँ हाँ, जी ये बताइए। बीज रूप परमात्मा जो है ना। हाँ, बीज रूप परमात्मा, देह रूप लिंग, ये अनादि। एक आत्मा को छोड़कर बाकी सब आत्माओं को आदि अंत है। जो अनादि है उसके लिए नहीं कह सकते। शंकर का तो ना आदि है ना अंत है, दिखाते भी है ना। ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का आदि अंत खोजने चले। ब्रह्मा बार बार शिवलिंग की तरफ ऊपर गए और नीचे आए, बार बार चक्कर लगाते गए, पर वो शिवलिंग का अर्थ ही है शिव बाबा। उसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी शंकर है, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। शास्त्रों में, गीता में भी है ना, तो वो आदिदेव पुरुष पुराना तमस्य जगतम परम निधानम। शास्त्रों का गायन। बीज अनादि होता है, वो सारी सृष्टि का बीज अनादि है, उसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है दीदी, नहीं ठीक है, बताओ। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। और इस हेलो, ओम श्लोक शांति बेन। ओम शांति। माता जी बताइए, इस श्लोक में बाबा क्या खास बात समझाना चाहते हैं? इसमें या तो तो आपको क्या समझ में आता आया ये बताइए। श्लोक पढ़ने के बाद आपने इस श्लोक में कौन सी मुख्य बातें समझी है वो बताइए। ना, अर्जुन अर्जुन रूप को, प्रकृति को, आत्मा आत्मा और परा प्रकृति को दोनों भी अनादि ही मन। प्रकृति पुरुष मन, आत्मा देह के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्री के लिए बोला, दोनों अनादि है। मन, 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ करके जानो, है ना। 3 गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ, ऐसे जानना है। और अर्जुन की शरीर 5 तत्वों का पुतला, अपरा प्रकृति आत्मा है, परा प्रकृति जानो। अर्जुन ही जब शिव सवान बनते हैं, निराकार स्टेज बना लेते हैं, परमात्मा स्टेज में पहुंचते हैं। वो परमात्मा बीज रूप स्टेज वाले हैं, है ना। आत्मा मन पुरुष प्रकृति को के बारे में स्पष्ट किया, अनादि करके, दोनों अनादि करके बताया। ठीक है माता जी, 3 मन श्लोक सतोरथ पढ़िए। सब। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान्। और 10वां अध्याय का फिर पता। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं
व्यासः कवि नामुसना कविः। पॉइंट भी लिखी हूँ लेंगे, बताऊं पॉइंट? नहीं बताइए मत, जब भी हेलो। रखिए, बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं सबको। आगे 10वें अध्याय का श्लोक रेडी करके रखिए माता जी, लास्ट में फिर अनम्यूट करूंगी पढ़ने के लिए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। और प्रश्न ये है, यहाँ श्लोक में 10वें अध्याय के ऋषि वंशियों की क्या खासियत बताई हुई है श्लोक में? बाबा ने बताई वृष्टिवंश की जो वो माने ज्ञान तो बहुत सुनते लेकिन धारणा नहीं करते। और माने जो जो वो ना यूरोपैसी यादवों में वृष्टिवंशी ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव का पुत्र ज्ञान धन देता अर्जुन अर्जुन हूँ। और बाबा भी पॉइंट में बताए थे जो यादव जो है वो निराकार को याद करने वाले हैं। और निराकार को जो धर्म पिता याद करते हैं, लेकिन उनसे भी तीखा निराकार को याद करने वाला शंकर को दिखाते हैं। और जो यादव माने वो सबसे बड़ा यादव हुआ है। माने जो धर्म पिता है उनको तो अपने फॉलोअर्स में मोह रहता है, लेकिन इस संस्कार को अपने फॉलोअर्स में मोह नहीं रहता, कोई लगाव आसक्ति नहीं रहता। तो इसलिए वो सारा सृष्टि को विनाश कर देता है। माने जो एटम बम बनता है ना, उनको प्रेरणा वो देता है शंकर, उनको प्रेरणा देता है कि एटम बम बनाने के लिए, और उससे सारा सृष्टि का विनाश हो जाता है। एक शंकर ही कालों का काल महाकाल है। दृष्टि में से यादवों में जो बाबा मुरली में भी बोलते हैं ना, जो यादवों का जो है मिलिट्री का मार्शल है शंकर। ऐसा है। यहाँ कौन सी विभूति बताई इसमें हुई है माता जी इसमें? इस श्लोक में इसमें इस जो दृष्टि संबंधित नाम कौन? हम्म। दृष्टि बस्मी पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अपि अहम व्यास पदिनम हुस्ना कवि। यानी जो यहाँ दृष्टि मुख्य जो दृष्टि प्रश्न पूछा ज्ञान है देते हैं। ना, ये ऋषि वंशियों के संबंधित जो विभूति बताइए, उस विभूति का हाँ नाम बताइए। हाँ, ये जो दृष्टि नाम वासुदेव अस्मि, वासुदेव माने ये इसमें खास विष्णु वंशियों में वासुदेव हूँ ऐसा बोला है। माने वासुदेव तो कृष्ण को मान देते महाभारत में और हम्म। यह जो भागवत में, लेकिन हाँ। वास्तव में वासुदेव है कौन? जो वास्तव में महादेव ही है। माने वस्तु माने ज्ञान का धन सरस्वती, और देव माने देने वाला, और उसका सबसे बड़ा पुत्र कौन है? जो वासुदेव तो शिव हो गए, ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार। और वो उनका जो सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, ज्ञान धन को जीतता है, वो है शंकर महादेव। क्योंकि उनको लिखा है जो श्लोक में भी 5 श्लोक में आया ना, बन जाता है जो करते करता है भगवान को। ये सबसे ज्यादा ज्ञान वो ही प्रदान करता है, वो वासुदेव वास्तव में महादेव ही है, कृष्ण नहीं। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न ये है, जो 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है, इसमें जो प्रकृति की बात चल रही है, तो बताइए कि इसके पहले हम अभी तक जितने भी अध्याय पढ़ चुके हैं, उसमें से इसी तरह से प्रकृति के संबंधित बात किस श्लोक में आई हुई है? आज के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो अपरा और परा प्रकृति संबंधित बातें बताई जा रही है, इसी तरह से और कौन से अध्याय में इस संबंधित श्लोक आया हुआ है, वो श्लोक बताना है। और उसमें इस श्लोक से लागू होने वाली कौन सी बात बताई है, वो बताना है। अभी इस प्रश्न को दे सुनने के बाद हो सकता है सभी रेफरेंस श्लोक देख लेंगे, लेकिन रेफरेंस श्लोक में वो श्लोक नहीं लिया हुआ है। इसीलिए ही खास ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति संबंधित
जहाँ यहाँ अर्जुन रथ को प्रकृति बताया हुआ है, तो इसके पीछे जितने भी अध्याय हम पढ़े हैं उसमें से कौन से अध्याय में इस संबंधित सेम ऐसा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अर्जुन रथ को प्रकृति बोला हुआ है इस संबंधित उल्लेख वाला श्लोक ढूंढिए लास्ट में। फिर अगर अभी भी किसी को आएगा तो हाथ उठाने से पता चल जाएगा। आगे अगला फोन अनम्यूट है। बताइए, मानसा की दो माताओं ने हाथ उठाया, बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। जो 7वें का 12वां है श्लोक है ना, भी जो भी क्या कहते हैं, जो जय चैव सात्विक भावा रासा, भी जो बीज से ही सारे भाव आते हैं। ठीक है माता जी, ये श्लोक भी सही है। और इसके अलावा और भी एक श्लोक है, बताइए 25,065 माता जी। 7 का 12 ही सोचा था। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। आगे और एक फोन अनम्यूट किया है, बताइए। फोन कौन सा अनम्यूट देवी? किया है, हाँ जी बताइए। ये प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजा पुनः पुनः, ये भी आता है। और यहाँ तो परमपिता शुभ प्रकृति को अधीन करके आते हैं ऐसा उल्लेख है। वास्तव में प्रश्न इसी श्लोक से मिलते जुलते उल्लेख आए हो ऐसे श्लोक बताने के लिए बोला था। सत्व रजो स्तमो गुण इति प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे नम अव्ययम्। कौन सा श्लोक है ये? ओम शांति। अध्याय याद नहीं है लेकिन श्लोक याद है। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। और एक फोन अनम्यूट किया है, हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर है 20267 हरिपुर। हाँ जी। ये नंबर याद नहीं। अध्याय 7 है। अपरयंग मित्यस्तोन्यंग प्रकृति विधि में सही परम है। जीवभूतंग महाबाहु जगतम धार के जगत। नंबर याद नहीं, अध्याय 7 का है। हाँ जी, 7वें अध्याय का 5वां श्लोक है। 7वें अध्याय के 5वें और 12वें दोनों श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है। 5वां जो श्लोक है इसमें बताया है ये अर्जुन रथ जो है वो नीची प्रकृति है, किंतु इस धरनी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग ऊर्जा द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूपा आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान। तो यहाँ परा प्रकृति के रूप में अर्जुन की आत्मा और अर्जुन रथ जो है अर्थात देह उसे अपरा प्रकृति के रूप में बोला है। और इसमें यहाँ ये खासियत बताई हुई है कि अर्जुन की जो आत्मा है जो योग ऊर्जा से भरी पूरी है, इसीलिए उसे परा प्रकृति कहा गया है। और ये बताया है कि ये जड़ और चेतन प्राणी मात्र जगत को सहज धारण किया जाता है। तो इस श्लोक में परा और अपरा प्रकृति का उल्लेख अर्जुन रथ संबंधित आया है। और इसके अलावा 7वें अध्याय का 12, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि ये जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी और तामसी भाव है वो मेरे कैलाशवासी महादेव से है ऐसे जान। तो यहाँ पर प्रकृति के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रकृति के जो गुणों के भाव है वो महादेव से ही है ऐसे उल्लेख आया है। और हम अभी तक समझे हैं कि महादेव मतलब यहाँ भगवत गीता में अर्जुन रथ ही है, आदम को ही अर्जुन ही बोला हुआ है। ठीक है, और भी कुछ हाथ उठे हुए हैं, और कोई श्लोक अगर है तो बताइए। बहन जी, हाँ जी। मायांतु प्रकृति विद्यात मायेनंतु महेश्वरम, ये भी एक श्लोक आता है। 21 में है वेदों में। हाँ, वेदों में प्रकृति को माया समझो और उसको चलाने वाला मायांतु प्रकृति विद्यात मायेनंतु महेश्वरम, उसको चलाने वाला महेश्वर है। हेलो हाँ जी, हाँ माता जी बताइए। दीदी 7 का 5वीं है ना, अप्रेयमिस्त्वानन्य प्रकृति विधि में प्राम जीवताम महाबाहो युजेदम धारते जगत।
और हाँ जी माता जी, सात अभी उसी श्लोक को पढ़ के बताया था कि वो अच्छा, किस तरह टैली हो रहा है। अच्छा जी, 7 का 6 भी है दीदी। एतदो दीनी भूतानि सर्वाणि इतुपदार्य अहम कृतनस्य जगता परभवा परलस्तथा। हाँ, उसमें थोड़ा सा भाव अलग हो जाता है, वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ जो जी। 5वां श्लोक है वो पूरी तरह से एक्यूरेट लागू हो रहा है इस हिसाब से। हाँ अभी जी। यहाँ दीदी 9 का क्या माता जी? हाँ जी, दीदी 9 का 7 भी हो सकता है, जिसमें है ना कि शिव समान परा ज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकाश रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। जैसे ये बोला है ना कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो, 19वें श्लोक में बोला है, वैसे ही। हाँ, इसमें क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में ये बात आई हुई है। ठीक है हेलो माता जी। हाँ जी दीदी, माता जी। हाँ 3 जी। का 29 भी आ सकता है ना, प्रकृते गुण समूढ़ा सजनते कर्म गुण कर्म सु नहीं तान माता जी, वो श्लोक वास्तव में थोड़ा सा प्रसंग अलग हो जाता है। वहां जैसे स्वभाव संस्कारों की जो बात आई है ना, उसमें विचलित नहीं करना इस तरह से। यहाँ लेकिन हम मतलब वहां जैसे कि लोगों के स्वभाव संस्कारों को देख के हिलना नहीं चाहिए या उन्हें विचलित नहीं करना, उस प्रसंग में है। यहाँ जैसे अभी 5वां श्लोक है वो एकदम एक्यूरेट है, और 12वां श्लोक, इसमें 3 गुण उन्हीं से निकलते हैं, ये बात पूरी तरह टैली होती है इस हिसाब से। और बाकी जो अभी माता जी बता रहे 9वें अध्याय का 7वां, तो ये ठीक है, बाकी ये क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बाबा ने बताया हुआ है। अब बाहर वाले तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ को न भी माने तो हमें श्लोक में आए हुए उल्लेख के हिसाब से 5वां और 12वां श्लोक, इसमें श्लोक में ही ये बात आई हुई है प्रकृति के संबंधित। दीदी वैसे 9 का 8 भी आ सकता है ना। हाँ जी। हाँ वैष्ठव्य विसर्जामि पुनः पुनः। हाँ, यहाँ मतलब भगवान क्या करते हैं वो बात आ रही है कि मतलब उनकी प्रकृति को अपने वश में रख करके फिर इस सृष्टि की सृजन की कार्य की शुरुआत होती है। अगर 13वें अध्याय में आगे इस तरह के कोई श्लोक आएंगे तो इन श्लोकों को फिर टैली करके ले सकते हैं। हाँ जी दीदी, फिर तो 9 का 10 भी आ सकता है। मैं हाँ याद प्रकृति सुनते सचराचरम। हाँ जी। हाँ हाँ, वही मतलब आगे जो आया हुआ है ना, जैसे 14वें अध्याय में जो आया हुआ है कि ये जो परम ब्रह्मयो मेरी योनि रूपा माता है, ऐसे जो कोई कोई श्लोक है तो प्रसंग देख करके फिर टैली कर सकते हैं आगे। अच्छा ठीक है माता जी। ठीक अभी है। हाँ जी बताइए हैदराबाद से। ये मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, ये भी हाँ आता है। हाँ जी। और अभी हाँ जी, बोलिए बोलिए। और ये भी पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदस्य योनिषु जन्मसु, ये भी 10वां अध्याय में 21वां श्लोक, ये भी लागू होता है। 10वें अध्याय में 21वां, 21वां पुरुष। 13वें अध्याय में ही आगे हाँ, का 13 श्लोक। 13 हाँ जी। 13। हाँ ठीक है। अभी प्रश्न ये है कि यहाँ पर अर्जुन रथ की जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात चल रही थी, फिर यहाँ पर प्रकृति की जो बात चल रही है अर्जुन रथ से टैली करते हुए, तो क्या बता सकते हैं यहाँ अर्जुन रथ को और प्रकृति पुरुष के बारे में बताना क्यों शुरू किया है? दीदी मैं बोलूं? हाँ हेलो जी बताइए बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी, इसलिए यहाँ पे बताया है क्योंकि जो प्रकृति है अर्जुन की, वो है आत्मा, जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है। आत्माएं तो सभी की अविनाशी है, लेकिन जो अर्जुन की अपरा प्रकृति रूपी देह है वो भी अविनाशी है। उसी से सभी 3 गुणों से ही मतलब वो जो घटने बढ़ने वाले 3 गुण हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि की भी उत्पत्ति होती है। बताइए मानसा के माता जी। हेलो हाँ जी हेलो। माता जी बताइए। हाँ जी दीदी, इसमें यही बात आई हुई है कि जो सात्विक प्रकृति होती है ना, जो भगवान के द्वारा बनाई जाती है, उसका आदि और अंत नहीं होता है। जब तामसी सृष्टि बनती है तो भी वो सात्विक ही रहती है। तो ये दोनों प्रकृति
कलयुग अंत तक भी सभी से सात्विक रहने के कारण ही इसके दो रूप उसको परा और सारी अपरा प्रकृति जो है वो गाए जाते हैं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जो है ये सदा काल ही सृष्टि पे रहती है, विनाश के काल अंत तक भी। इसीलिए इनको इसके द्वारा ही जो जो प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं ना, सत्व रज तम, उनका भी कारण यही कहा जाता है। ये 5 तत्वों का जो पुतला है, इसका स्वभाव संस्कार जो है और इसके जो गुण हैं वो सभी से नहीं मिलने के कारण ही इसे परा प्रकृति कहा है, क्योंकि इसके 84 जन्म होते हैं, जिसका एक भी सेकंड जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे कम नहीं होता। इसीलिए इसका आदि और अंत नहीं है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाया गया 5 तत्वों का पुतला है, जो अपने पुरुषार्थ से नहीं बनता, पर भगवान की याद में स्थिर रह के ही जो अपनी प्रकृति के ऊपर विजय पाता है, सतरज स्तंभ के ऊपर। हाँ ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। बीजे इसके बारे में जैसे कहते हैं ना भी प्रकृति अनादि है, जैसे जो श्लोक में भी अक्षर आया ना कि क्या कहते हैं ऑलराउंड और अक्षय भी, और जो सबकी प्रकृति है कुछ चाहे 1 दिन के लिए चाहे 4 दिन के लिए, जैसे इब्राहिम के बोला 21 दिन के लिए शय होती है, पर जो ये प्रकृति है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में बारे में बताया, जो क्षेत्र है धरनी है, जो शरीर ऊपर क्षेत्र है वो सदा ही कायम रहता है सृष्टि पर। तो उसकी जो प्रकृति है कभी भी नष्ट नहीं होती, चाहे सभी का विनाश होता है उसकी प्रकृति सदा ही रहती है। जो हम कहते हैं ना कि आत्मा अनादि है, प्रकृति अनादि है, उसकी प्रकृति तो सदा ही रहती है। जैसे सात्विक सतयुग होता है तो सब तो ज्यादा सात्विक होती है। जैसे कहते हैं जो पहला ब्राह्मण बनता है वो पहला देवता बनता है, पहले ही क्षत्रिय बनता है, पहले ही वैश्य बनता है। विक्षेत्र में तभी बताया ना, उसके जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के हम ज्ञान समझ रहे हैं उसकी प्रकृति के बारे में तभी बताया है। ठीक है। हरिपुर से जिनका फोन अनम्यूट था, हरिपुर से किसी भाई का फोन अनम्यूट था। जी बोलिए। हाँ आप जी बोलिए। बताइए, यहाँ श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात चल रही थी, अभी यहाँ पर श्लोक में टॉपिक चेंज होके प्रकृति और पुरुष की बात बता रहे हैं भगवान, तो इसका क्या कारण है? नहीं जी, अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ और कितना मेरे अच्छा पास नहीं ठीक है, है, बता दूंगा। ठीक है, ठीक। ये एक आगे। बेसिक कोर्स का है बहन जी। हाँ जी बताइए। तो भगवान को साकार में आना जरूरी है ना। तो कोई कहते हैं निराकार को कैसे याद करे, बिंदु को याद करना तो अव्यक्त मूर्ति अव्यक्तात् गतिर दुख में है, बड़ा कठिन है, इसलिए साकार जरूरी है। अर्धनारीश्वर का इम्पोर्टेंस भी वही है। तो निराकार है तो साकार भी है, दोनों चाहिए होता है। तो मैं तो निराकार हूँ, तो निराकार आऊं तो कैसे आऊं? कहते हैं रूप बदल करके आओ, तो बराबर निराकार के रूप बदल करके आते हैं, साकार में आते हैं। तो साकार भी इक्वली, इसलिए 2 बाप बोलते हैं, एक मनुष्यात्माओं का बापू और एक आत्माओं का पिता। तो दोनों ही चाहिए होता है। अभी यहाँ तो विशेषता ये है कि शिवलिंग में जो है हीरा रखा है, तो हीरा भी किसका यादगार है, ये विशेषता है। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। तो उन आत्मा जब शिव समान बन जाते हैं तो पूजा उनकी होती है ना। तो निराकार की तो पूजा अर्चना आदि नहीं होते हैं। तो साकार ही निराकार बाप समान बन जाते हैं, तो उनके दोनों आत्मा और शरीर दोनों प्रकृति का पूजा होती है। तो ये विशेषता है इसमें। ठीक है माता जी। अभी चंडीगढ़ के माता जी श्लोक पढ़िए। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। ठीक है। मानसा के माता जी पढ़िए श्लोक। जी दीदी, हेलो। हाँ पहले आप पढ़िए माता जी, फिर 8114। हाँ जी, प्रकृतिम पुरुषम च विधि
अनादि उभो अपि विक्रांत च गुणान च विधि प्रकृति संभवान। वो थोड़ा सा पंजाबी उच्चारण होता है शायद, इसलिए कोई कोई शब्दों में थोड़ा सा जैसे प्रेशर देना चाहिए ना, वैसे होने से वो श्लोक उच्चारण एक्यूरेट हो जाएगा माता जी। हेलो। हाँ, आप पढ़िए माता जी एक बार। हाँ जी। हेलो। प्रकृतिं पुरुषं च विधि अनादि उभयोऽपि विक्रांश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृतिं संभवामि। तेजस्वी नाम। माता जी बीजम पढ़िए एक बार, हैदराबाद आदि के माता जी श्लोक पढ़िए। बहन जी बुक खुला नहीं है बहन जी, एक मिनट ठीक रुको। है, खोलिए आगे। और एक फोन अनम्यूट है किसी का जो छोटे फोन से जुड़े हुए हैं। ओम नेपाल शांति के दीदी माता मैं जी, पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हैदराबाद की माता जी पढ़िए। प्रकृतिं पुरुषं चैव वृद्धिम् अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांचैव वृद्धि प्रकृति संभवान। हैदराबाद के माता जी पढ़िए। जी, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। आगे भी पढ़ो क्या? नहीं माता जी, नहीं ये नहीं, ये बीजमाम श्लोक का सर्वभूतानां। उच्चारण थोड़ा सा एक्यूरेट आने के हिसाब से पढ़ने के लिए हाँ, बोले। ये बीजमाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम, ये भी कहा है। हाँ, ये किस हिसाब से हेलो। बता रहे आप अभी? हाँ ना, बस सर्वभूतों में मेरा मेरा ऊर्जा विभूति रूप में स्थित है। ठीक है, आगे और कोई हेलो बोल रहे थे, रोल नंबर बताइए अपना। हेलो। हाँ जी। हेलो। प्रकृति पुरुषं च विद्धि अनादि विकारं च विद्धि प्रकृति संभवान। माता जी ये जो प्रकृति है अर्जुन की, उनकी क्या खासियत बताई हुई है यहाँ श्लोक में, बताइए। अर्जुन की प्रकृति को भगवान जो है कंट्रोल करते हैं। और ये अर्जुन जो है ऑल राउंड पार्ट अभी और आगे नेपाल के माता जी। हाँ जी, क्या बताना है? माता जी आपको इस श्लोक में कौन सी बात समझ में आई है, बताइए। इस श्लोक में ये प्रकृति और यह आत्मा ये भी अनादि है और इससे तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण भी अनादि है। और फिर ये प्रकृति के लिए ये जैसे यहाँ प्रकृति किन के लिए बताया है बाबा ने श्लोक में? एडवांस नॉलेज के तौर पे यहाँ प्रकृति किन के लिए बताया है? प्रकृति देह रूप वाली अपरा प्रकृति और आत्म भाव वाली परा प्रकृति। हाँ, वो किन के लिए बताया? देह भाव, आत्म भाव, ये किनका देह भाव किनका आत्म भाव बताया? या वही शरीर रूपी अर्जुन देह अर्जुन की देह वाली देह के लिए। ठीक है माता जी। हाँ अक्षय और ऑलराउंडर, ये बात किन के लिए बताई हुई है? हाँ दीदी। हाँ श्लोक में जो शब्द आया है अक्षय और ऑलराउंडर, जो बाबा ने बताया है, मुकर्रर रथ के लिए बताया है। किस तरह से वो अक्षय और ऑलराउंडर है? तो जैसे जो शिव परमात्मा है वो कभी वो ज्ञान के अखुट भंडार है, वो कभी तो वो त्रिगुणामय वो ऊपर है, इनका त्रण उससे वो
क्या कहते हैं त्रण यो गुणों से हीरो पाठधारी चारों युग में ही पाठ बजाता है, जैसे सत्ययुग में भी, त्रेता में, द्वापर कली में भी। यो कोई अच्छे नहीं होता है, ये तो हमेशा ही पाठ बजाता है। और कोई का जैसे बर्मा का 1 जन्म से हुआ है और इब्राहिम का 21 जन्म से हुआ है, परंतु ये हीरो पाठधारी थे, इसका 1 दिन भी कम नहीं हुआ है। हर एक जन्म वो हर एक 4 युग में पाठ बजाते हैं, इसलिए ये अच्छे ऑलराउंडर पाठधारी है। दीदी। हाँ, तो 3 गुण प्रकृति से जो पैदा होते सत रज तम, तो उसे सब कार्यों से वो गुणों से पर है। और वैसे ही ये मुकर्ररत अर्थात वो उनके जैसा प्रकृति और आत्मा अनादि और अविनाशी है, तो ये बताया है। फिर कहा कि परा प्रकृति आत्मभाव माता वाली। जी हाँ ठीक है, ये श्लोक जो है अगर बाहर वालों को हमें समझाना है तो किस प्रसंग में समझा सकते हैं? हाँ दीदी, मुझे पूछना है ना। नहीं, 1 मिनट रुकिए माता जी। गुजरात के माता जी बताइए। नेपाल के माता जी 16485। ठीक है, एक तो भद्रक के माता जी और आप 8937। माता जी आप दोनों उसी समय हाथ उठाए थे जब ये पूछा जा रहा था कि यहाँ क्षेत्रज्ञ की बात चल रही थी, तो उसी समय ही यहाँ इस श्लोक में प्रकृति और पुरुष की बात का टॉपिक क्यों चेंज हुआ होगा? ये यहाँ बात यहाँ क्यों समझाई जा रही है, बता सकते हैं? इसमें देखिए, निराकर यहाँ जो टॉपिक है हाँ ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग का जो टॉपिक का नाम है। तो यहाँ अर्जुन रूपी अर्जुन का जो शरीर है उसको जानना, माने उसका जो आत्मा है और शरीर, ये दोनों को जानना जरूरी है कि उसका जो आत्मा भाव है और शरीर भाव, यह जो परा प्रकृति और अपर प्रकृति आया, जैसे कि अर्जुन का रथ, उसमें आत्मा भी है और शरीर भी है। तो वो जो उसका जो आत्मा है वो परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज में रहने वाला है। जब वो शिव समान बन जाता है तो उसका आत्मा तो परे ते परे स्टेज का हो जाता है, परंतु इस शरीर का जो परिवर्तन होता है, सत्व रजो तमो इति गुणान प्रकृति संभवा, शरीर का जो गुण होता है वो आत्मा भाव से वो उसको परिचालित करता है। उसको जानना जरूरी है। वो उसका आत्मा भाव और शरीर जो चेंज होता है, जैसे सत्ययुग त्रेता द्वापर कली में उसका तो चेंज होगा ना, फिर भी उससे वो कैसे नियंत्रित करता है। मैं थोड़ा सार में बता देती हूँ कि यहाँ जो श्लोक में आया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभयोपि, माने प्रकृति और पुरुष ये तो कंबाइंड में चलता है, कंबाइंड में चलेगा। 84 टाइम्स जो पार्ट बजाएगा वो चारों युगों में तो वो रहेगा, उसका प्रकृति भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा, परंतु उसका जो प्रकृति और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन का जो पार्ट होगा वो सबसे डिफरेंट होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो अभी क्या बन रहा है, परा प्रकृति माने परे ते परे स्टेज रहने वाला शिव समान बनता है। तो उसका जो प्रकृति जब चेंज तो होता है, क्योंकि नेचुरली तो होगा, सत्व रजो तमो इति गुणान प्रकृति संभवा, जैसे कि कैशोर अवस्था, यौवन, वार्धक्य, तो शरीर की अवस्थाएं आएगी उसमें, तो उसका शरीर तो चेंज होगा, परंतु उस शरीर को कंट्रोल करने वाला जो आत्मा है ना, आत्मभाव उसमें रहेगा। उसके अनुसार, उस आत्मा भाव के अनुसार वो अपने शरीर को परिचालित करेगा। शरीर में जो आएगा सत्वगुण या रजोगुण, जो गुण बढ़ जाएगा, फिर भी उसके आत्मा जो पावरफुल है ना, वो शिव से पावर भरा है, तो उस अनुसार वो हर परिस्थिति में अपने शरीर को सुपरिचालित करने का भाव उसमें भरा होगा। जो भी पार्ट बजाएगा, शरीर चाहे चेंज हो, परंतु उसका जो आत्मा के भाव अनुसार उसको सुपरिचालित करेगा। जैसे कि क्या बोला गया, माने आदि सनातन देवी देवता धर्म विलुप्त प्राय हो गया है, परंतु विलुप्त नहीं हुआ है। अविनाशी तो तत्विधि, उसमें कुछ ना कुछ भाव रहता है। तो हर आत्माएं, देखिए बाबा क्या बोले कि क्षरित बहुत जल्दी हो जाते हैं, परंतु वो धीरे धीरे क्षरित होता है, और लास्ट जन्म तक भी उसमें जो आत्मभाव कुछ ना कुछ रहता है। तो यहाँ ये शरीर और आत्मा, उसका आत्मा और शरीर का जो कॉम्बिनेशन पार्ट है, उसको यहाँ समझा गया है कि उसका आत्मा शरीर में रहते रहते जो पार्ट बजाता है
कैसे काम करता है। जैसे कि शिव क्यों उसको चुने, शिव उसमें क्यों प्रवेश किए, क्योंकि असत के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला लास्ट तक वही आत्मा है। तो वो आत्मा भाव है। बाबा बोले उसमें आत्मा भाव रहता है अंत तक। तो उसका जो नेचुरली हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में वो सत्य रजो तमो ये तो हमारे शरीर में होता है, फिर भी हम क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं उसमें। परंतु वो उसको कंट्रोलिंग कर लेता है, लास्ट जन्म तक भी उसमें सो कंट्रोलिंग पावर आत्म भाव रहता है। वही यहाँ बताना चाहते हैं कि उसको जानना चाहिए 23 तत्व के, उसका जो 23 तत्व है वो कैसे उसका क्या होता है, वो कैसे आत्मभाव और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का उस पर कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, उसको जानने के लिए ये श्लोक है। ठीक है माता जी, बताइए माता जी। जी इसमें जैसे हम कोर्स में समझ रहे थे ना, निराकार और साकार, माना एक व्यापी स्वरूप शंकर कैसे सिद्ध होते हैं, वो इसके द्वारा बता सकते हैं कि जैसे एक तो निराकार है और दूसरा निराकारी स्टेज वाला है। माना शरीर है, इंद्रियां है, लेकिन फिर भी शिव समान बन गया। तो वो इंद्रियां जो है, माना जो गुणों के कारण वो 3 गुणों में भी आती है, लेकिन वो जिस तरीके से अनासक्त रहते हैं, जिसको अकर्ता भी कह सकते हैं, अनासक्त अकर्ता कह सकते हैं, माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और अनासक्त, अकर्ता, ये सारे गुण इससे सिद्ध हो सकते हैं कि वो 23 तत्वों वाला जो उनका शरीर है। इसलिए उनको राम का जो लचीला धनुष बताया है। माना बाबा ने पुरुषार्थ के समय पे जो जो समय जैसी जैसी परिस्थितियों से निकले हैं, ऐसी कोई मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आत्मा भाव होने के कारण वो उससे डिटैच रहते हैं। और जैसे बाबा ये भी बोलते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं वो उस तमो प्रधान शरीर में जरूर होगी। तो हम लोगों को तो एक छोटा मोटा सर दर्द भी होने लग जाता है तो हम जैसे कि उसके ऊपर, जिसके बोलते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं कि उसका आधार, मतलब वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। लेकिन बाबा के हर शरीर के अंग में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा इसको किस तरीके से डिटेक्ट रहते हैं, ये बड़ी बात है। माना ये निराकारी स्टेज को सिद्ध करते हैं, एक व्यापी स्वरूप। प्रैक्टिकल में शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट कि शरीर के द्वारा बच सकता है, वो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लिए, जैसे ये पूरा चैप्टर ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के लिए है। जैसे हमने आगे भी समझा था पहले 11-12 लोगों की उनकी विशेषताएं, तो ये भी उस लिस्ट में आ सकता है कि उनके भाव, उनके गुण शरीर रहते हुए भी वो कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में समानता बताई है। क्योंकि शिवलिंग को भी क्या कहेंगे, जो बिंदु है उसको क्षेत्री कहेंगे और लिंग को क्षेत्र कहेंगे। ना आत्मा और शरीर का जो कॉम्बिनेशन है, क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ, इन तीनों की। और क्षेत्रज्ञ भी उनको बता ही दिया दूसरे नंबर श्लोक में कि वो सभी को जानता है। हमारा जो परिधि है वो शिव की सबसे बड़ी परिधि है, उसके बाद क्षेत्र की सेकंड नंबर में परिधि है। जैसे वो है सभी प्राणी मात्र जो भी आत्मा है सभी का पिता, और ये है मनुष्य सृष्टि के पिता। माना सेकंड नंबर की परिधि शिव समान वाली स्टेज बताई गई है शंकर की। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है और 10वें अध्याय संबंधित जैसे कि बात चल रही है श्लोक में विभूतियों की, तो यहाँ अगली विभूति जो बताई हुई, एक तो बताया पहले जो माता जी का फोन अनम्यूट हुआ था, वृष्णिवंशियों में वासुदेव हुआ अर्थात महादेव, तो उनकी खासियत बताइए। अभी अगले विभूति के बारे में बताइए। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। ओम बेटा अभी शांति। जो प्रश्न पूछा था ना, क्षेत्र के और क्षेत्री का, हाँ जी, उससे संबंधित मेरे बताइए आया था थोड़ा सा बताइए। क्योंकि अभी तक 63 जन्मों में हम अनेक ज्ञानी महात्माओं के चक्कर में पड़ के गिरते चले गए हैं। तो ये जो श्लोक है दोनों, या जो आपने अभी बताया, तो ये श्लोक हमें ये सिद्ध करते हैं
कि ज्ञान का सागर कौन है और हम सब लोगों को प्रेम का सागर कहाँ मिल सकता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ वही होता है, दूसरे नंबर 13 के 2 में लिखा है ना, क्षेत्रज्ञ वही है या ज्ञानी वही है जो जानता है। तो ये तो मनुष्य नहीं जान सकता है, जो जन्म मरण से न्यारा है वो जब उसमें प्रवेश होकर के ज्ञान जब देता है तो हमें पता चलता है इस सृष्टि का पिता क्या है, पिता कौन है। तो ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर हमें दोनों ही मिल जाता है। किसके ज्ञान पे हम भी परिवर्तित है, पूरी सृष्टि परिवर्तित हो सकती है, नरक से स्वर्ग के तरफ हमारा उन्मुख हो सकते हैं। तो ये सब हमें इसी के द्वारा पता चलता है। तो किसके शरीर में कौन पढ़ा रहा है और किससे हमारा उद्धार होना है, ये क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, ये तीनों का क्लियरिफिकेशन इनके द्वारा मिल जाता है। क्योंकि यही चक्कर में तो फंस के हम अनेकों के पैर छूते आए हैं, यानी बुद्धि रूपी के चक्कर में हम व्यभिचारी रूप में चले गए थे। तो एक व्यापी भी पता चलता है और ज्ञान किसके अनुसार हमें चलना है ये भी पता चलता है, और सबसे बड़ा उद्धारक कौन है मेरा, ये भी पता चल जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। कौन सा? दोनों भी पढ़िए। अच्छा अभी पढ़ देती है। अच्छा 1 मिनट। क्षेत्र के क्षेत्र सॉरी बहन, अभी असम में काम कर रहे थे। 13वें अध्याय का 19वां श्लोक। हाँ 13 श्लोक का है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र विधीयते एतद् वेति वेति तम राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदा। और दूसरा श्लोक है क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्वभूतेषु भारत। तो मैंने जितने भी हमारे जो लोग हैं प्राणी मात्र ज्ञान देने वाले, उनमें से क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, यद ज्ञानम, मना, ये जो हमने बोला, ये दोनों श्लोक में हमारा हमने जो बोला वो भाव सिद्ध हो जाता है। और भी श्लोक है जिसका विस्तार पूर्वक हो जाता है। तो ये 2 श्लोक है, 5वां भी है, दोनों के लिए है कि इस क्षेत्र को चलाने वाला कौन है और उससे हमें प्राप्ति क्या होनी है, और उनको जानने वाला कौन होता है। ये भी जानने वाला तो सुप्रीम सोल है जो उसमें आके प्रवेश करता है, तभी हमें पता चलता है। वरना हमारे बीच में रहते तो हैं ये विभूतियां सारी, मगर पहचान कहाँ हो पाती है, ना पहचान हो पाती है। इसीलिए हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, भक्ति मार्ग की स्थापना हो जाती है बेचारी की। शांति। आगे 10वें अध्याय में जो विभूतियां बताई हुई है उनके बारे में बताइए। हाँ जी, ये आया है पंडारू पांडु पुत्र के ज्ञान धनजेता अर्जुन हूँ। उसमें बाबा ने बताया कि जो भी गीता में नाम है वो काम के आधार पे है। तो अर्जुन मन ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत्य ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान धन कमाने वाला। मतलब इसमें आया है धनंजय, मतलब धन को जीतने वाला। कौन सा धन? ज्ञान का धन, दुनियावी धन की बात नहीं है। आगे भी बताइए। आगे है मुनियों में कपिल मुनि आत्मा व्यास हूँ। इसमें बताया कि भी व्यास मन आस करके बैठ गया। मतलब जिसके प्रबल जो इंद्रियां हैं, मतलब जो 10 इंद्रियां हैं उसमें भी प्रबल है मन। तो मन का कार्य करने के लिए जो परमानेंट रूप में वो बैठ गया। दीदी इतना ही, मतलब उसके लिए तो याद है। उष्णा कवि किनके लिए बताया है? उष्णा कवि शुक्राणु विद्या का आचार्य, हिंसा युक्त कामी असुरों का भी गुरु उष्णा कवि। इसका पॉइंट याद नहीं है दीदी। कोई बात नहीं। आप बताइए 13वें अध्याय के श्लोक में आपको क्या समझ में आया है?
13वां अध्याय में एक तो जो अ, आत्मा अनादि है उसके लिए आया है, जो शंकर को मतलब कोई माप नहीं सका, लिंग रूप को कोई माप नहीं सका। और अक्षय के लिए बताया बाबा ने, जो तिरुपति है वही शिव बाबा है। संगम युग में शिव बाबा को इस मतलब सृष्टि पे को सदा कायम एक शिव बाबा ही है। और ठीक है, श्लोक पढ़िए। ऋषीणां वासुदेव अस्मि, पांडवानां धनंजय, मुनीनां अपि अहम व्यास, कवीनाम उष्णा कवि। 13वां का 19 है। प्रकृति पुरुषम चैव विधि अनादि उपो अभि, विकरान च गुणान चैव विधि प्रकृति संभवान। आगे फोन अनम्यूट है, बताइए। इस श्लोक में जो पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स का सार बताइए कि बाबा इस श्लोक संबंधित कौन सी बात समझाना चाहते हैं। फोन अनम्यूट है। 24348 फोन अनम्यूट है आपका। आगे 24548। हाँ जी। वो सार बताना चाहिए। हाँ अच्छा बताइए। अच्छा, वो श्लोक में तो चार ये विभूतियां का बताया है। जो पहला विभूति तो बताया है कि वो ऋषि वंशी जादव के भी बाप बम बम महादेव, ये भी ये बाबा की बात है, जो कि वही ही महादेव की बात है। और वो ज्ञान वर्ष को तो फिर ये जादव जो बताया, ये जो है ना जो जादव जो यूरोप वासी, रशिया और अमेरिका, वो जो वासी उनका जो हेड, उनके लिए बताया कि वो जो बताया उन्हें सब जादव है, उनका पेट से मुसल मिसाइल निकला, जो कि उनका बुद्धि पेट से मिसाइल निकला। इनके लिए भी ये बताया कि वही ही सारी दुनिया को ध्वंस करने वाला है। तो उनका ही ये हेड है बम बम महादेव। और जो पंडा के पुत्र अर्जुन के बारे में बोला, ये भी अर्जुन भी महादेव है, ये तो ज्ञान धन अर्जन करता है, ये सारे सबसे ही तीखा है, इसलिए उनके लिए ही बताया। और जो मननशील मुनि, वो भी द्वापर युग से जो भी मननशील करने वाले है मुनि है, उनमें ही व्यास है मुख्य, क्योंकि वो पहले है व्यास की। जो वो पहले तो सतयुग त्रेता युग ये मननशील माने मन आत्मा स्थिति में पूरा पक्का रहने वाला है। फिर भी जब द्वापर युग आते हैं, वही ही मननशील मुनि में श्रेष्ठ बन जाते हैं। वही व्यास जो है, वही ही वाल्मीकि है, वो रामायण लिखने वाला, वही भी भागवत लिखने वाला व्यास है। तो इनके लिए ही बोला, ये वही ही सब सब शास्त्र जो भी आरण्यक और ये क्या ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और जो भी रामायण ये पुराण, ये सब जो महाभारत पुराण, ये सब का व्याख्या करने वाला उनके लिए ही बताया है। और जो बताया कि ये शुक्र जो कवियों में शुक्राचार्य, ये कवि में शुक्राचार्य क्यों बताया, जे वो ही ये जो चार आदमी पहले एडवांस ज्ञान जिनके द्वारा माने प्रत्यक्ष हुआ, उनमें ही इस्लाम धर्म का आत्मा पहला आत्मा था। तो उनका भी बाप वही है,
तो वही तो उसलिए उनको ही जो कामी हिंसा युक्त तो असुरों का गुरु उष्णा कवि जो बताया है उनके लिए भी वही बताया है। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। जो 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है, यहाँ पर जैसे हम समझ रहे हैं कि 13वें अध्याय में शुरू में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही है कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है यही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान को जान करके लास्ट इस 18वें श्लोक में बताया कि एक क्षेत्र क्षेत्री क्षेत्रज्ञ को जान करके फिर मेरे ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। अर्थात भगवान इस सृष्टि पर आकर जिस तन के द्वारा राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उन्हें जानने के बाद ही, जैसे हमने समझा था इसके पहले ही, गुह्यत गुह्यतरम है वो, लेकिन ऐसे होने पर भी ज्ञान से जानने योग्य पाने योग्य है। तो जो जितना ज्ञान को गहराई से समझेंगे तो वैसी स्थिति बनाएंगे, क्योंकि याद करेंगे। जो ज्ञान से समझेंगे ज्ञानी बनेंगे तो योगी भी बनेंगे, और उसी आधार से फिर राज्यों का वर्षा, राजाई की प्राप्ति और अमरता का अनुभव भी होता है, ऐसे बताया। तो ऊपर सारे श्लोकों में अर्जुन रथ ही क्षेत्र है, तो उनकी पूरी स्थिति, उनके गुण और प्रैक्टिकल में वो इस सृष्टि पर कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब के बारे में बताया। अभी यहाँ प्रकृति और पुरुष का विषय शुरू हुआ है, तो वास्तव में यहाँ जो अर्जुन का रथ है, ये सृष्टि जो है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्रकृति ही सृष्टि है। तो इस प्रकृति की शुरुआत या इसमें जो भी ऊपर नीचे स्थितियां होते रहती है, तो इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका मूल ओरिजिन कौन है। जैसे क्षेत्र के बारे में हमने शुरू में समझा कि इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो तुम्हारा शरीर है, अर्जुन के लिए बोला है भगवान ने, अर्जुन का ये जो शरीर है यही धर्म युद्ध भूमि, कर्म युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। तो वो जैसे यज्ञ कुंड भी बताया हुआ है, तो यहाँ पर इस कलयुग अंत में वो संगम युगी दुनिया के लिए वो कैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बनता है, कैसी स्थिति संगम युगी दुनिया में धारण करके महाभारी महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है, और किस तरह से उस क्षेत्र को यहाँ संगम युग में जानना जरूरी है, वो बताया है। बाकी रही पूरे 5000 वर्ष की सृष्टि की बात और साथ में यहाँ संगम युग की भी बात, तो वो अर्जुन रथ ही वास्तव में इस सृष्टि में प्रकृति की शुरुआत करने वाला है। वही परम ब्रह्म ही वास्तव में प्रकृति रूपी माता कैसे बनती है, तो उनके बारे में यहाँ समझाना शुरू किया, क्योंकि सृष्टि का जो विस्तारित रूप है तो उसके बारे में यहाँ उनकी और गहरी स्थिति भी बताई जा रही है। और साथ साथ में ही उस अर्जुन रथ, क्योंकि साकार में आए हुए निराकार को पहचानना है, तो उस साकार को यथार्थ रीति, जैसे बाबा बोलते मैं जो हूँ जैसा हूँ, जिस रूप में भी पार्ट बजाता हूँ उसे पूरा जानना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है कि वो साकार और फिर बाद में उनमें परम पिता प्रवेश करते हैं, तो किस तरह से इस कार्य को करते हैं। क्योंकि आगे जैसे बताया है कि परम पिता शिव फिर इसी तन के द्वारा ही, जैसे समीप दृष्टा है, कार्यों की अनुमति दाता है, भरण पोषण करता है, तो किस तरह से जैसे प्रकृति से सब कुछ मिलता है इस सृष्टि को, इसी तरह से ये परम ब्रह्म रूपी प्रकृति जो है, इनके द्वारा भी किस तरह से सृष्टि को प्राप्तियां होती है। तो अलग अलग तरीके से उस अर्जुन रथ के बारे में यहाँ बताया हुआ है। और पॉइंट में जो हमने खास बातें समझी थी, एक तो अर्जुन रथ अर्थात अर्जुन का जो शरीर है वो अपरा प्रकृति है, और आत्मा जो है वो परा प्रकृति माना परे ते परे रहने वाली आत्मा जो है वो और मनुष्य आत्माओं की तरह अटैच होके नहीं रहती है,
बहुत परे स्टेज में, जैसे परम ब्रह्म है वो, तो परम धाम की स्टेज जैसे रहती है, तो इस हिसाब से बताया है कि उनका जो शरीर है वो अपरा प्रकृति देह भाव वाला, और आत्मा जो है वो परा प्रकृति, क्योंकि आत्मा की ज्योति बिंदु स्टेज को जैसे मुरलियों में बाबा ने कारण शरीर बोला हुआ है, तो इस हिसाब से बताया कि वो परा प्रकृति है और परे ते परे स्टेज में किस तरह रहती है। और इन दोनों के बारे में भी ये बात बताई हुई है कि वो अनादि है, अर्थात विनाश काल में भी वो जो अर्जुन का रथ है, अर्थात लिंग के लिए बताया जाता है शिवलिंग की कहानी में कि उसका आदि और अंत नहीं मिला तो अंत होता नहीं है। और साथ में ये बात बताई है कि ये शरीर ही वास्तव में शिवलिंग की तरह बन जाता है, जिसको बिल्कुल इंद्रियों का भान नहीं होता आत्मिक स्टेज में, तो उसके लिए बताया हुआ है देह रूप बर्फीला लिंग। और देह रूप बर्फीला लिंग इसीलिए बताया क्योंकि योग बल की ऐसी स्थिति आत्मा अपने शरीर में धारण करती है, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर ऐसे धारण करती है, जो बताया है देह को बर्फीले लिंग के रूप में, अर्थात कर्मेंद्रिया योग बल से इतनी शीतल ठंडी हो जाती है कि उसको ही अमरनाथ में बर्फीले लिंग के रूप में पूजा जाता है। और दूसरा बताया है कि ये जो अर्जुन की आत्मा और शरीर बीज रूप परमात्मा, अर्थात वो आत्मा जो परम बन जाती है, श्रेष्ठ आत्मा बनती है, और ये शरीर रूपी लिंग, ये दोनों भी अनादि है, क्योंकि विनाश के समय में उसका अंत नहीं होता है। और इसीलिए मुरलियों में जैसे बाबा बताते हैं, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, जिसके लिए श्लोक में शब्द आया है अक्षय और ऑलराउंडर जानो। ऑलराउंडर अर्थात पूरा 84 जन्मों का पार्ट वो आत्मा अपने शरीर सहित बजाती है, और अक्षय भी है, जैसे और जो है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनका पार्ट क्षय हो जाता है। जैसे इब्राहिम के लिए बाबा ने बताया क्षय होना मना कम होना, लॉस होना, तो इब्राहिम जो है वो स्वर्ग में नहीं आते, तो 21 जन्म के लिए उनका पार्ट क्षय हो गया। और ये जो परम ब्रह्म अर्जुन है, उनके लिए बताया कि उनका पार्ट अक्षय है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी नष्ट नहीं होता है, सदा कायम रहते हैं। तो इसीलिए ये तो बेहद के हिसाब से इस श्लोक में अर्जुन का शरीर, अर्थात जो साकार मुकर्रर तन है, उनके बारे में और उनकी आत्मा किस स्थिति वाली है उसके बारे में बताया। ऐसी स्थिति आत्मा धारण करती है कि वो शरीर भी बर्फ के लिंग के रूप में माना जाता है, अर्थात इतनी योग बल की निराकारी स्टेज धारण करती है। बाकी बताया यहाँ अभी एक तो बताया ऊंची स्थिति की बात, इतनी ऊंची स्थिति है कि वो अक्षय ऑलराउंडर ही है और अनादि भी बन जाते हैं, विनाश नहीं होता, क्योंकि ऐसी योग बल से स्थिति धारण की। अब दूसरी बात क्या बताई फिर इस श्लोक के आधे भाग में, कि विकारों को, 3 गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। तो यहाँ ये बात बताई कि इसी प्रकृति से फिर विकार भी और प्रकृति, 3 गुण भी उत्पन्न होते हैं। तो कैसे, एक तरफ से बताई उनकी ऊंची स्टेज, और दूसरी तरफ से बताया विकार और 3 गुण भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो ये बात बताई हुई है द्वापर युग से, जैसे कि ये जो सत्वष्टम गुण है ये घटने बढ़ने वाले हैं। सतयुग में सतो प्रधान अवस्था होती है, तो सत्व गुण ऊंचा रहता है, बाकी जो 2 गुण है वो मर्ज हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से फिर रजोगुण और कलयुग में तमोगुण बढ़ जाता है, तो द्वापर युग से फिर ये गुण बढ़ने के कारण विकारों की प्रकृति के 3 गुणों से उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। अर्थात यहाँ यही आत्मा किस तरह से पूरा प्रकृति है वो, तो प्रकृति के पूरे बदलाव के लिए यही आत्मा कैसे निमित्त बनती है उसके बारे में यहाँ समझाया है। संगम युग में भी काल परिवर्तन करने के लिए अपनी स्थिति से निमित्त बनती है। फिर द्वापर युग में भी बताया, मतलब पूरे सृष्टि में उनका जो ऑलराउंड पार्ट है उसके बारे में यहाँ समझाया जा रहा है।
तो द्वापर युग से जैसे बताया विकारों से 3 गुणों से जो शुरुआत होने की बात, जिसके लिए हमने समझा है कि जो पहले नंबर का ब्राह्मण है वही पहले नंबर का देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र भी बनता है। तो इस हिसाब से अगर गिरने की शुरुआत करते हैं तो उठने की शुरुआत में भी वो अव्वल नंबर है। तो इस हिसाब से ये बात अर्जुन रूपी प्रकृति के लिए या उस रथ के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। ये इस श्लोक का अर्थ है। और बाकी जो सिंपल अर्थ है इस श्लोक का, जो बेसिक लेवल पर हमें समझना चाहिए औरों को समझाने के लिए, जो इस श्लोक में बताया है कि प्रकृति को और आत्मा को दोनों को भी अनादि जानो, और विकारों को 3 गुणों के प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। तो यहाँ ये बात बताई जाती है, जैसे बाहर की दुनिया वाले लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये सृष्टि कब शुरू हुई, इसका अंत कब होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सृष्टि का अंत ही न मिले। तो इन सब के लिए इस श्लोक के द्वारा समझा सकते हैं कि भगवत गीता में ही भगवान ने बताया है कि प्रकृति अर्थात ये सृष्टि के 5 तत्व और आत्मा, ये दोनों भी क्या है, अनादि है। तो इस हिसाब से ये सृष्टि के संबंधित प्रकृति अर्थात सृष्टि से जुड़ी हुई ये 5 तत्व होते हैं, तो ये अनादि है। और इस प्रकृति के द्वारा ही ये शरीर निर्माण होता है, और फिर उसमें 3 गुण आत्मा अटैच हो जाती है, तो उसके कारण उसकी शुरुआत होती है। तो आगे यही बातें बताई है कि किस तरह से आत्मा इस प्रकृति से अटैच हो जाती है सर्वसामान्य मनुष्यों की भी, तो जन्म मरण के चक्र के में आने के लिए निमित्त बन जाते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। थोड़ा सा आगे आगे के श्लोक कठिन है, तो ये पहला श्लोक है। यहाँ से ही अगर हम सही रीति समझेंगे बातों को, तो आगे के श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। क्योंकि अभी यहाँ प्रकृति की शुरुआत हुई है, तो आगे के श्लोकों में पूरे सृष्टि रचना संबंधित थी सारी बातें गहराई से बताई है कि किस तरह से अर्जुन वाली आत्मा ही इस सृष्टि के लिए पूरी तरह सृष्टि को जन्म देने के आगे जो भी परिवर्तन होते हैं उसके लिए निमित्त बनती है। अभी जो समय बचा हुआ है 10-15 मिनट का, तो इसमें फोन अनम्यूट किए जाएंगे। 10वें अध्याय की रिवीजन पूरी होने जा रही है हमारी। 3-4 श्लोक बचे हैं जो कि 2 हफ्ते में पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए 10वें अध्याय के श्लोकों को पढ़ना है। जिनका भी फोन अनम्यूट होगा तो 5-5 श्लोक पढ़िए, जिससे कि पूरा अध्याय रिवाइज हो जाए। फोन अनम्यूट किया है? फोन ओम अनम्यूट है? शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर? ओम शांति। ओम शांति। 27,568। हाँ जी, पढ़िए माता जी शुरू से। पढ़ो दीदी। हाँ जी, हेलो। 5 या 6 श्लोक पढ़िए माता जी शुरू के 10वें अध्याय के। ठीक है दीदी। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो रेणु में परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ये न मे विदुः सुगणाः परभवं न महर्षयः अहं आदि हि देवानां महर्षिणां च सर्वस्य यो मां पदम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ मत्येषु सर्वपापै परम उच्यते। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च। अहिंसा समता तुष्टि तप दानम यश अपयश अयश भवन्ति भावा भूतानां मत एव कर्तव्यविदा। आगे बढ़ो दीदी। हेलो ओम शांति दीदी। हेलो ओम शांति दीदी। 1 मिनट माता जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी, और 2 श्लोक पढ़िए। महर्षय सत्पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसः जाता येषां लोके इमा प्रदा एकां वितुं योगं च मम योगेति तत्वतः
तरीकंतेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। माता जी 10वें अध्याय का नाम क्या है? 10वें अध्याय का दीदी विभूति योग। विभूति मतलब क्या माता जी? विशेष प्रकार से जन्म लेना। विशेष प्रकार से जन्म लेना अर्थात क्या? जैसे भगवान बाप यहाँ आते हैं तो उसकी जो योग ऊर्जा है उसमें उनको याद करके और योग ऊर्जा से जो उत्पन्न होते हैं उसको विभूति कहा। ठीक है माता जी, आगे बढ़िए माता जी हुबली के। हाँ जी, अध्याय 10वें 8वें श्लोक से 11 तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्यः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा समन्विता मच्चित्ता मद्धत्त प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रकृतिं पूर्वक ददामि बुद्धियोगं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षयः नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश मे सर्वम् एतत् रिक्तं मन्ये यत् मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानव। स्वयं एव आत्मानं व्यक्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावना भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतय याभि विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्या अहं योगिना त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भवान् मया। ठीक है माता जी, आप रुकिएगा। आगे पढ़िए माता जी। हाँ दादी ओम शांति। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो न अस्ति मे अमृत। श्री भगवान उवाच हन्ते ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूयः प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अन्त विस्तरस्य मे। आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचि मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदः अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्च अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्च अस्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्च अस्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् रुद्राणां शङ्करश्च हो गए पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुः अहं गिराम् अस्मि एक अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैः श्रवसम्
अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां न च नराधिमम् दीपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कन्दर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यादसानः पितॄणाम् अर्यमा च अस्मि यम संयमताम् अहम्। ठीक है माता जी, आप रुकिएगा, आगे पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी पढ़िए। प्रह्लादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणाञ्च मृगेन्द्रः अहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं झषाणां मकरश्च अस्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदि अन्तश्च मध्यम चैव अहम् अर्जुनो विद्यानां वादः प्रवर्तताम् अहम् अक्षराणाम् अकारः अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एव अक्षयः कालो धाता अहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणां स्मृति मेधा धृतिः क्षमा गृहस्थां तथा सान्मानां गायत्री छन्दसा अहं मासानां मार्गशीर्षः अहं ऋतूनां कुसुमाकरः गायत्री द्यूतं छलयतम् अस्मि तेजः तेजस्विना अहं जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वं सत्त्वमताम् अहम् ऋषीणां वासुदेवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयताम् अस्मि नीतिः अस्मि जिगीषितां मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यतश्च अपि सर्वभूतानां बीजं तत अहम् अर्जुनो न ततत् अस्ति विना यत् स्यात् भयाभूतं चराचरम् न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेः विस्तरो मया यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् एवम् अवगश्च त्वं मम तेजोश संभवम् अथवा बहुना एतेन ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ठीक है, क्या रोल नंबर है आपका? 20999। कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिक से। अच्छा, आप हमेशा हाथ उठाते हैं क्या? हाँ उठाते हैं, नंबर नहीं लगता है कि नंबर नहीं लगता है। इस नाम से तो जुड़ा हुआ नाम तो दिखता नहीं है उतना। ठीक है, नाम के आगे नासिक लिख के रखिएगा। नाम के आगे नासिक लिख के रखिए। नासिक लिख के रखिए। ठीक, आगे पढ़िए। 28881। आगे पढ़िए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक मिनट, कैसे कहाँ से पढ़ रहे दीदी? फर्स्ट श्लोक से। फर्स्ट श्लोक से। पढ़िए पढ़िए माता जी। एक मिनट। स्पेक्स, हाँ स्पेक्स लेता। ठीक है। झारसुगुड़ा के माता जी आप पढ़िए तब तक, माता जी चश्मा ढूंढ रहे अपना। विभूति योग श्री भगवान उवाच 10 कवान भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं जी मैं बता रहा है।
रुकिए रुकिए, इनका होने के बाद पढ़िए 2 मिनट बस। कामितो काम्याया 10 का 2 है न मे विदु सुरगणः प्रभमं न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वस। 10 का 3 यो माम अजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असंमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। 10 का 4 बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दम समः सुखम दुखम भव अभावः भयम च अभयम एव च। 10 का 5 है अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदाः। 10 का 6 है महर्षय नंबर सप्त नहीं बोलिए, बस पढ़ते जाइए। ठीक है बहन जी। महर्षय सर्व पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमां प्रजा एतात विभूतिं योगं चमं यो वेत्ति तत्त्वतः सः अभिकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसम्निताः मच्चित्ता मत्प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम् उपयान्ति ते। ठीक है तेषामेव माताजी, रुकिएगा। मैं बता रही थी दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदिसि केशव महिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभवन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः या विर्विर्भूतिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान वाचा हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रान्महं शशि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यच्चरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरी नामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्यक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ठीक है माताजी, रुकिएगा, आगे पढ़िए। हैदराबाद पढ़िए। अच्छी बात बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चौ स्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मिका मधुकू
प्रजच्छ अस्मि कंदर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तच्च अस्मि गानं वरुणो यदा साम् अहं पितॄणाम् आर्यमा च अस्मि यमः संयमताम् अमः प्रह्लादच्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रः अहं वैनतेयश्च पक्षीणां पवनं पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झणा जषाणां मखर्मच्च अस्मि स्रोता सामस्मि जातहनभिः सर्गाणाम् आदिः अन्तश्च मध्यं चैव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अकारम् अस्मि द्वन्द्वः सामासिकश्च च अहम् एव अक्षयः कालोदात अहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीः कुवाच नारीणां स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा मृत्युः सर्वहरश्च अहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीः वाकुच नारीणां स्मृतिः मेघा धृतिः क्षमा बृहस्ता मताथा साम्नां गायत्री छन्दसाम् अहं मासानां मार्गशीर्षः अहं ऋतूनां कुसुमाकरः धूतं चलयता अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहं जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्त्वं सत्त्ववताम् अहं ऋषीणां वासुदेवं देवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनां कुशना कविः। ठीक है, ओम शांति। ओम आगे शांति। पढ़िए माता जी। ओम शांति। हाँ। दंडो दंडो माता जी पहले श्लोक से पढ़िएगा, पहले श्लोक से। श्री भगवानुवाच भूय एवं महाबाहो ऋणु मे परमं वच यत ते अहं प्रीयमाणाय वीक्ष्यामि काम्यया न मे बिन्दुः सुरगणः प्रभावं न महर्षयः अहम् आदिः हि देवानां महर्षिण च सर्वस्य यो अर्जन अनादि च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्तेषु सर्वपापया प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञान असम्मोहो क्षमा सत्य दमः समः सुखम दुखम भव अभावम भयं च अभय एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपः दान यशः अहेषः भवन्ति भवभूतानां एवं पृथग्विद्या महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवः तथा मद्भाव मनस जाता येषाः लोके इमः प्रजाः एताः विभूतिः योगं च मम च यो वित्ति तत्त्वमः सः अवेकम्पेन योगिन जते न अन्न संशय। ठीक है माता जी, रुकिएगा। वैसे आप पढ़ना आपका अच्छा है, बस कहीं कहीं जैसे एवं यो वेत्ति तत्वतः, तो यहाँ तत्वतम ऐसे वो शायद बोलने के फ्लो में गलती से हो रहा होगा, बाकी फर्स्ट टाइम है दीदी। हाँ वही, इसीलिए बाकी अच्छे से ही प्रैक्टिस पढ़ रहे करूंगी। हैं आप, लेकिन हाँ ठीक है मैम।
आगे हेलो पढ़िए माता जी। हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ जी, एक से पढ़ना है कि बहन जी आगे से? 8वें श्लोक से पढ़िए, 8वें। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवृत्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः मच्चितां मत्तप्राणाः बोधयन्ताः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सत्तच्युतानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। अर्जुन वाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम आदिदेवम अर्जम विभूषम विभूषम नहीं, विभुम। सॉरी बहन जी विभूम आहूतवान् ऋषयः सर्वे देवर्षयः नारदाः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव विविशि ब्रवीषि में स्वयं एव आत्मानां वेत्या तत्त्वं पुरुषोत्तम भूव भावन भूतेश देव देव जगत्पते वक्तुम अहर्षि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूत्याः अयामि हे विभूतिष्वः लोकान् इमां तवं व्यापस्य व्याप्यतिष्ठसि। ठीक है माता जी। ओम शांति। वैसे अभी काफी सुधार हो गया माता जी आपके पढ़ने में, और प्रैक्टिस कीजिए तो जो हल्की फुल्की गलती है वो भी नहीं होगी फिर। हाँ बहन जी प्रैक्टिस कर रही हूँ। शांति। थैंक यू बहन जी। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी, टीपी जी के माता जी। ओम शांति बहन जी। 15वां श्लोक है बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 13248 बहन जी। ठीक है, पढ़िए माता जी। स्वयमेव आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्यां हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। विस्तारेण आत्मनः योगं विभूतिः च जनार्दन भूयः कदय तृप्तिः हि शृण्वन्तो न अस्ति ते अमृतम्। श्री भगवान् उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यां हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अन्तः विस्वरस्य मे। आदित्यानाम् अहं विष्णुं ज्योतिषां रविः अंशुमान् मरीचः मारुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं सरसि वेदानां सामवेदः अस्मि वेदानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चाच अस्मिन् भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्च अस्मिन् विस्तेसो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्च अस्मिन् मेरु सिकिरीणाम् अहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि न सागरः महर्षीणां भृगुः अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञः अस्मिन् स्थावराणां हिमालयः। ठीक है माता जी, एक मिनट। माता जी आप पहली बार हाथ उठाए क्या? दो सेकंड टाइम बहन। अच्छा, भक्ति मार्ग में पढ़ते थे आप गीता? भक्ति मार्ग में गीता पढ़ते थे पहले से? अच्छा ठीक है माता जी। आगे पढ़िए माता जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए। 26,139 जी। हाँ पढ़िए माता जी। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देव ऋषीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे श्वास अश्वानां विद्धि माम् अमृतो द्रवम् ऐरावतं
गजेन्द्राणां नारायणानां च नराधिकम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् असिं कामधेक् प्रजानक्ष असिं कंदर्प सर्पानाम् असिं वासुकी अनन्तक्ष असिं नागानां वरुण यादसाम् अहं पितॄणाम् आर्यमा च असिं यम संयमताहं संयताम् अहं प्रह्लाद असिं दैत्यानां कलहन्ता अहं मृगाणां च मृगेन्द्र अहं बेन्तक्ष पक्षिणां पवनताम् असिं राम शस्त्रभृताम् अहं श्नानां मकृष अस्मि स्तोत्रसाम् असिं जाह्वी सर्गाणाम् आदि अंतक्ष मध्यम च अहम अर्जुन अध्यात्म विद्यानां बाद पर्वता अहम ठीक है माता जी रोज प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की। हाँ जी कोशिश करती रहती हूँ। हाँ डेली पढ़ा कीजिए तो उच्चारण में और फ्लुएंसी आएगी माता जी। कुछ नए शब्द थोड़े ज्यादा मुश्किल है जेडे कर रही हूँ होता तकरीबन साफ हो जाते जेडे विच रह जाते हैं थोड़ी नहीं वैसे आपको आ जाएगा लेकिन शायद आप 2-3 दिन में एक बार पढ़ते होंगे तो नहीं आएगा। थोड़ा सा डेली कम से कम 5 श्लोक पढ़िए आप तो उच्चारण फिर आदत हो जाती है ना तो मुश्किल नहीं लगेगा बोलना। ठीक है ठीक है आगे पढ़िए माता जी। हाँ माता जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी माता दीदी को मैं कुछ थोड़ा स्नान तो करना पता नहीं की हो जाता है दिल ऊपर नीचे जो हो जाता है तभी मैं हाथ कर नहीं तो कोई बात नहीं माता जी आप उठाया कीजिए हाथ। आप रोज बोलेंगे तो देखिए कुछ माताएं ऐसी है शुरू में नहीं बोलते थे भाई लोग भी ऐसे है जब बोलने लग जाते हैं तो मंथन चलता है तो उत्तर देने की आदत हो जाती है फिर इसलिए बताया कीजिए। आप बहुत कम हाथ उठाते हैं जब भी आप हाथ उठाते हैं आपका अनम्यूट होता है। नहीं तो संकोच नहीं कीजिए आप उठाया कीजिए हाथ ठीक है ना। गलत होगा तो भी कोई बात नहीं उसे ठीक करके बताया जाएगा ना फिर आपको। ठीक है जी आगे पढ़िए माता जी। आगे पढ़िए माता जी। अर्जुन आध्यात्म विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसा महं मासानां मार्गशीर्षो मृतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विना महं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषातां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छामि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोष्म संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन
विष्ट्वा विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। ओम। ठीक है माता जी, रोल नंबर बताइए। 6617 बहन जी, मैसूर मधुबन। अच्छा। बहन जी सिर्फ लिखने के पढ़ने के आते हैं बहन जी, लेकिन प्रश्न उत्तर नहीं आते। प्रश्न उत्तर बताएंगे तभी तो आएगा माता जी, आप बताएंगे नहीं तो कैसे आएगा फिर। जी हर बहन जी, बार प्रैक्टिस कीजिए तो आता रहेगा। सिर्फ लिखने के पढ़ने के बस बहन जी, और दूसरा नहीं आया। नहीं, रोल नंबर तो आपका काफी पुराना है, हिंदी भी अच्छा बोल रहे हैं आप, बोला पुराना कीजिए तो आदत हो जाएगी। पता नहीं बहन जी, सिर्फ कन्नड़ में बोलते हैं लेकिन हिंदी में नहीं आया। अभी तो बात कर रहे हैं आप हिंदी में अच्छे से ही। नहीं बहन जी, बुक इतना देख भी काफी है। कुछ कुछ माताएं देखिए कहीं कहीं की है बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हिंदी, तो भी श्लोक पढ़ लेते हैं, पॉइंट बता देते हैं पढ़ के, तो हिम्मत करने से धीरे धीरे आ जाएगा। बाबा भी ऐसे बोले हैं बहन जी मेरे को। ठीक है माता जी, ओम ऐसे। शांति। ओम शांति बहन जी। एक बार ऐसे माताएं या भाई हाथ उठाइए जिनका फोन हाथ उठाने पर भी अनम्यूट नहीं हुआ है लंबे समय से, जैसे 2-3 महीना हो गए लेकिन फोन कभी भी अनम्यूट नहीं हुआ, ऐसे कोई है अभी जुड़े हुए? हाथ उठाते हैं तो नाम देखने से पता चल जाता है। हाथ उठाते हैं लेकिन लंबे समय से अनम्यूट नहीं हो रहा है, 2-3 महीना हो गया हो, ऐसे कोई है? ठीक है, नाम देख लिए हैं। वैसे छोटे फोन से अभी काफी सारे लोग लेट हो गया तो कट भी हो गए, तो अगले क्लास में देख करके फिर अनम्यूट किया जाएगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।